आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां भीषण गर्मी के बीच लोग डबल मार झेल रहे हैं। बिजली की कटौती से लोग बेहाल हैं, लेकिन अब सीएम योगी ने खुद से मोर्चा संभाल रखा है। बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई की जाए। साथ ही लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन की सभी इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली सप्लाई के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले ही यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और मेरठ गाजियाबाद के इंजीनियर्स पर निलंबन सस्पेंशन की गाज गिर चुकी है। अब प्रदेश के सभी कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखा जा रहा है और इसके लिए यूपी सरकार के मंत्री खुद एक्शन में आ गए हैं। मंत्री हो, विधायक हो, वो खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता ये जानते हैं कि बिजली ऐसा मुद्दा है जो डायरेक्ट पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और अगर लोगों में इसकी नाराजगी घर कर गई तो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए डैमेज कंट्रोल अभी से किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद अब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने लखनऊ में 1912 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, साथ ही शिकायत करने वाले लोगों से सीधी बात की और समस्याओं को जल्द ठीक करने का दावा भी किया। ये क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? ठीक है, ठीक है। फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले से कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देर से ही सही, लेकिन ऊर्जा मंत्री ग्राउंड पर आ गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ लोगों से बात करके, एक फोटो ऑप सिचुएशन क्रिएट करके बिजली की समस्या से निपटा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग अभी भी हलकान हैं, परेशान हैं। तस्वीरें आपको बरेली की दिखाती हूं, जहां लोग बहुत परेशान हैं और इससे नाराज कैंट के बीजेपी विधायक संजीव अग्रवाल ने बिजली विभाग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उनको जमकर फटकारा है। विधायक ने कहा कि जनता परेशान है, लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। अगर यही हाल रहा तो लोग सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि हमारे निजी जनता को 24 घंटे सप्लाई मिले और सप्लाई 24 घंटे पावर हाउस तक आ भी रही है। लेकिन वहां से नीचे जो लोकल फॉल्ट ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हैं, उस कारण से जनता को समस्या हो रही है। अधिकारी फोन समय पे उठाते नहीं है, जिस कारण जनता में आक्रोश होता है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई गई। वहीं लखनऊ में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लखनऊ के बुशेश्वर इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने प्रोटेस्ट किया। यहां पर लोगों का कहना है कि बिजली कटौती से रात भर नहीं सो पा रहे हैं, अस्पताल प्रभावित हो रहे हैं, तो छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही हैं। लखनऊ का ये बुद्धेश्वर का इलाका है और ये लाइब्रेरी है। ये सब स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनको यहाँ पढ़ने की जगह दी जाती है। अब जब लाइट चली जाती है तो इनकी पढ़ाई कैसे होती है ये समझा जा सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार गिरी है। मैं यहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करता हूँ, साथ में राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं देता हूँ। बीच बीच में जब लाइट की समस्या आती है तो हम लोगों को इसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिस वजह से पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होती है और रात में सोने में भी बहुत सारी समस्याएं होती है। लाइट की क्या हालत है यहाँ पे? मैम लाइट बहुत दिक्कत करती है, कभी कभी चली जाती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं।
अब बढ़ते पारे से आम आदमी परेशान है तो बिजली विभाग का भी दम फूल रहा है। बिजली की सप्लाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए बिजली विभाग अपने ट्रांसफार्मर और बिजली उपकरणों को कूलर और पंखे से ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग ने पंखों और कूलरों की व्यवस्था की है, जिससे कि मशीनों को ठंडा रखकर फॉल्ट से बचाया जा सके। ये व्यवस्था जिले के 19 सब स्टेशन में से 9 में लागू कर दी गई है। वहीं गोंडा में ट्रांसफार्मर्स और दूसरी मशीनों को कूल रखने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, क्योंकि तेज गर्मी, भीषण गर्मी की वजह से जब लगातार मशीनें चलती हैं तो फॉल्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जब फॉल्ट होता है तो इसका सीधा असर आम घरों पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। रुचि, बैठकें हो गई, AK शर्मा का वीडियो देख लिया हमने जहां वो खुद लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, विधायकों की नाराजगी देख ली, बिजली विभाग की मजबूरी देख ली, लेकिन इन सबके बीच जनता का क्या इस समस्या का समाधान सरकार ढूंढ पा रही है? कि अभी भी लोगों को दिक्कत है। अभी कुछ देर पहले हम यहाँ जो लखनऊ का कैंट इलाका है सदर का, वहाँ पे गए थे और वहाँ पर उस इलाके में पूरी रात सोचिए लाइट नहीं आई। जो बच्चे हैं वो परेशान, लोग परेशान। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर कि बिना पंखे के तो रहना बहुत ही मुश्किल है। और आजकल ज़्यादातर घरों में कूलर्स रहते हैं या AC लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर अब कितनी देर काम करेगा। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं लाइट ना आने से। और बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि जब हम जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते हैं तो हमारी शिकायतें नहीं सुनी जाती। अब वो ठीक है कि बिजली विभाग की भी अपनी मजबूरियां हैं कि इतनी ज़्यादा फॉल्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, गर्मी इतनी है, तो इस गर्मी का असर ट्रांसफार्मर्स पे भी पड़ रहा है और वो कई कई जगह जल जा रहे हैं। अब जो जनता है वो उसको क्या होता है, वो सीधे जाके बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकालती है, क्योंकि वो भी परेशान हो जाती है। तो सोचिए लखनऊ जो राजधानी है, यहाँ 21 ऐसे सब स्टेशन हैं जिनको सेंसिटिव माना गया है और वहाँ पर PAC तैनात करनी पड़ी है सरकार को। तो दिक्कतें अभी हैं। अब कल मीटिंग हुई है, उसके बाद बिजली ऐसी चीज़ है कि 30,000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी। हालांकि AK शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि इतनी बिजली वो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता अभी भी परेशान दिखाई दे रही है। बिजली की कोई कमी है नहीं, जब बिजली जनरेट हो रही है तो जनता तक बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है। और ऐसी बात नहीं कि पहली बार गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ेगी इसका अनुमान था सरकार को, तो पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की गई, ये सवाल है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।